Hello बच्चों, let's read this question and the question says that AB and AC are, यहाँ पर ये बच्चों R है, यहाँ पर ये R आएगा, are two equal chords of a circle. Prove that the bisector of the angle BAC passes through the center of the circle। तो बच्चों आइए इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास ए बी और ए सी दो इक्वल कॉर्ड हैं सर्कल के, या तो हमें प्रूव करना है कि जो बाइसेक्टर होगा एंगल बी ए सी का वो पास करेगा सेंटर ऑफ सर्कल से। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एस ए एस मीन्स साइड एंगल, एंगल साइड सिमिलैरिटी, कॉन्ग्रुएंसी एक्चुअली, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी। तो यहाँ पर बच्चों हम यूज़ करेंगे साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास क्या कहा गया है कि एक सर्कल है। लेट्स सपोज हमारे पास ये दो, यहाँ पर ये एक सर्कल है, इसके अंदर हमारे पास दो इक्वल कॉर्ड हैं। तो एक कॉर्ड है ए बी और एक कॉर्ड है ए सी, और ये दोनों इक्वल हैं। तो हम इसे ए मान लेंगे, इसे बी मान लेते हैं और इसे सी। ए बी और ए सी यहाँ पर इक्वल हैं। अब हम यहाँ पर बी सी को ज्वाइन कर देते हैं इस तरह से, और जो हमारे पास बाइसेक्टर है एंगल बी ए सी का, वो हमें प्रूव करना है कि वो सेंटर से पास करेगी। तो यहाँ पर हम बच्चों ये जो बाइसेक्टर और बी सी का इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसे हम ओ मान लेते हैं। लेट सपोज इसे हम ओ मान लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास अगर हम ट्रायंगल लें, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल बी ए ओ, एक तो हम ट्रायंगल बी ओ ले लेंगे यहाँ पर, और एक लेंगे हम ट्रायंगल सी ए ओ। तो ये दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं हम, बी ए ओ एंड सी ए ओ। तो अगर हम ये दो ट्रायंगल देखें बच्चों, तो इसमें हमसे क्या कहा गया है कि ए बी इक्वल है ए सी के, बिकॉज ये क्या है, ये दोनों इक्वल कॉर्ड हैं, जैसा कि हमसे कहा गया है। ए बी और ए सी क्या हैं, ये इक्वल कॉर्ड हैं। तो इक्वल कॉर्ड्स हैं ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो एंगल बी ए ओ जो है बच्चों, एंगल बी ए ओ जो है वो इक्वल होगा एंगल सी ए ओ के, सी ए ओ के। बिकॉज जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी जो यहाँ पर बच्चों साइड ए बी और ए सी अगर इक्वल हैं, तो ये जो एंगल बनेगा इनसे वो भी इक्वल होंगे दोनों। तो यहाँ पर हम एंगल बी ए ओ को एंगल सी ओ के इक्वल ले लेते हैं, और ए ओ जो होगी बच्चों यहाँ पर, वो दोनों ही ट्रायंगल में हमारे पास कॉमन होगी, ये हमारे पास कॉमन होगी। अब अगर ये हमारे पास इस तरह से आ जाता है बच्चों, तो हम क्या कहेंगे कि बाय एस ए एस, यानी कि साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, triangle BAO is congruent to triangle CAO, CAO। तो बच्चों अगर ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हैं दोनों ट्रायंगल, तो हम क्या कहेंगे कि बाय CPCT BO किसके इक्वल हो जाएगा, CO के बाय CPCT से, बाय CPCT, CPCT ये दोनों इक्वल होंगे, बिकॉज ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं। तो बी ओ सी ओ के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि अगर बी ओ इक्वल है सी ओ के, तो ओ क्या है हमारा यहाँ पर, ओ सेंटर है सर्कल का। तो हम क्या कहेंगे कि अगर बी ओ इक्वल है सी ओ के, सिंस बी ओ इज इक्वल टू सी ओ, बी ओ इज इक्वल टू सी ओ, क्योंकि बी ओ इक्वल है सी ओ के, तो हम क्या कहेंगे, हैंस O इज द सेंटर ऑफ सर्कल। O जो है यहाँ पर, O इज द सेंटर ऑफ सर्कल। O क्या होगा यहाँ पर, सेंटर होगा। O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर होगा सर्कल का यहाँ पर, सेंटर ऑफ सर्कल। तो अगर बच्चों ये सेंटर है सर्कल का, तो हम क्या कहेंगे कि जो हमारा बाइसेक्टर है एंगल बी ए सी का, वो कहाँ से पास करेगा, सेंटर से।
सेंटर ऑफ सर्कल से। तो हम क्या कहेंगे यहाँ से कि एंगल बाइसेक्टर या फिर बाइसेक्टर ऑफ बाइसेक्टर ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC BAC passes through the center passes through the center of circle center of circle सेंटर ऑफ सर्कल। तो बच्चों हमारे पास जो यहाँ पर बाइसेक्टर होगा एंगल BAC का, वो कहाँ से पास करेगा? सेंटर ऑफ सर्कल से। और यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।